पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में, जीव मात्र के हृदय और जगत के कण कण में। अब इसमें क्या गलत कह रहा है? ये संपूर्ण विश्व की, जीव जंतु की भी बात कर रहा है, कण कण की बात कर रहा है। इतनी पीस, कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं? हैपनिंग इन योर सोसाइटी। अपनी रूट से नफरत आपको मदरसे में भी मिल रही है, अपनी रूट से नफरत आपको पॉलिटिक्स में भी मिल रही है और यूनिवर्सिटी में भी मिल रही है जो प्रोग्रेसिव है। सब अपने रूट से आपको नफरत करा रहे हैं। अब वही नया पाकिस्तान है तो फिर नया क्या है? आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। आज हमें आफ्टर सो लॉन्ग ज्वाइन किया फिर से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम वंस अगेन। थैंक यू महविश, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। मुझे लगा माफी मांगने गलती हो गई आके। नहीं, आपके सभी दर्शकों को हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? यूजुअल, नथिंग स्पेशल, रूटीन, व्हाट एल्स? ओके, कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, शाइला रशीद एंटी मोदी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने दौर में काम किया मोदी के खिलाफ। और उस टेन्योर में यू नो कि इंडिया के अंदर क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, किस तरह के सारे सिनेरियोज होते थे, थिंग्स वर टोटली अगेंस्ट मोदी। और फिर आफ्टर लाइक व्हेन पीएम मोदी केम इनटू पावर और आज जो इंडिया है, आज जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट। आज वही शाइला रशीद है कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, वो एंटी मोदी से हटके मोदी सरकार के फेवर में आ गई हैं। क्या वजह है, किस नज़र से देखते हैं आप कि ना सिर्फ दुनिया के मतलब इधर उधर की कंट्रीज, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि विद इन इंडिया भी चीज़ें जो है यूं कल्टी मार रही हैं और मोदी सरकार को फेवर करने पे तुली हुई हैं? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मोदी इज विनिंग ओवर ऑल हिज अपोनेंट्स एंड इफ आई मे से सो इन ड्रूव्स। उसका कारण है कि जब आपकी लीडरशिप का जो इनर इंस्टिंक्ट है या जो उसका इंटेंट है, अगर वो प्योर है, वो पायस है, तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वो आपके कट्टर दुश्मनों को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग समझते हैं, और मोदी जी ने यही किया। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर यार, ये सच बात है। वो सिर्फ अब इंडिया के लीडर तो नहीं, इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड इफ आई मे से सो। तो वो उनके अंदर वो कला है। शैला रशीद एक यूथ आइकॉन थी, जेएनयू की प्रोडक्ट थी, और एंटी इंडिया इंस्टांस जो था, कश्मीर में इंडिया एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है और ये सब को वो बात कहती थी। तो शैला रशीद was not a small face. शैला रशीद एक बहुत, is not a small face. She was a poster girl of anti-India rhetoric, of India's Kashmir policy, or of India's position on Kashmir. और वो उन सबको रिप्रेजेंट करती थी. She was the voice of so-called dissent in India, at least on Kashmir issues. But what she has done, अब वो जो कह रही हैं, it's a volte-face, I mean it's a somersault. तो अब वो ये कह रही हैं कि मोदी एक बहुत जबरदस्त लीडर हैं। जो मोदी जी ने किया वो वेलकमिंग है। कश्मीर गाजा नहीं है, कश्मीर दूसरा है। मोदी जी के लीडरशिप में कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई वो हम सोच नहीं सकते। दिस इज नथिंग बट मिरेकल कि आपका कट्टर दुश्मन जो ये कह रहा हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो ये कह रहा हो कि आरएसएस की और मोदी की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर, आप कबर खोद रहे थे और अब आप जो है फूल दे रहे हो, वो भी गुड लक के फूल दे रहे हो। तो कुछ तो बात है मोदी जी में कि उनकी लीडरशिप में कुछ बात है। उनकी कश्मीर पॉलिसी, जिस डेफ्टली उन्होंने कश्मीर को डील किया और कश्मीर के लोगों को बताया कि हम आप एक है,
आपका रिलीजन आपका पर्सनल इशू है, सारी दुनिया में ये बात अब जा चुकी है और आप हमारे साथ आइए, आप अपने धरती से जुड़िए, आप अपने सोसाइटी से जुड़िए। और वो बात वो कम्युनिकेट करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वो एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जीतते चले जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, बिकॉज मार्च में तो मेरे ख्याल से वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए। नवंबर में भी जी खत्म हो चुका है, बचा दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने का खेल बचा है। अब 3 महीने में आप ये कह लें कि मोदी जी के पास जो करना था वो कर चुके हैं। और मेरा ये इंस्टिंक्ट ताल उन्होंने ठोक दी है। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तीसरे टर्म के लिए, और जब मोदी जी ने कह दिया कि वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए, तो लोगों को मानना ही पड़ता है कि हाँ भाई वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए। कॉन्फिडेंस है भाई उनको अपने अंदर, अपने एक्शन का, कर्मों का। आपको कॉन्फिडेंस और घमंड में अंतर होता है कि घमंड जो होता है वो बिना किसी बेस के होता है, कोई उसका आधार नहीं होता। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है उसके पीछे हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है, डेडिकेशन होता है, जिसे कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल होता है। तो वो सब मोदी जी ने किया है। और यही है कि शैला रशीद जो है वो आज एक डिफरेंट ट्यून की बातें कर रही हैं। वो मोदी जी को एक अपना लीडर मान रही हैं। और आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनालिटी, विच इज वो गजब है उनकी पर्सनालिटी। दुश्मन को कैसे जीता जाता है ये मोदी जी को गिफ्ट में मिला हुआ है जी। वो गिफ्ट तो हमने देखा। एक तरफ इसराइल के साथ अल-ऐलान उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ फ़लस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन को भी एड जा रही है, फ़लस्तीन की भी मदद हो रही है, वहाँ के जो मज़लूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट स्टिल one thing can be compared. Few years ago Imran Khan said मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, and few years ago मोदी सरकार said मैं बनाऊंगा नया भारत, and see where today नया पाकिस्तान is and where नया भारत stands. तो how you will differentiate? देखिए Here इसका I'll डिफरेंस, not say how you compare, how you will differentiate. ठीक है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में ना। भारत की हजारों साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से जोड़ता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से काटता है। पाकिस्तान को ये सिखाया जाता है कि तुम कौन नहीं हो। पाकिस्तानियों को ये नहीं सिखाया जाता कि तुम कौन हो, उनको ये बताया जाता है तुम कौन नहीं हो। तो वो जब अपनी मिट्टी से नहीं जुड़े हुए हैं तो लोगों की जो लॉयल्टी है वो अपनी मिट्टी से नहीं है, अपने कल्चर से नहीं है, अपने इतिहास से नहीं है। तो वो फिर किससे जुड़े, वो किसको अपना आइडियल माने? तो वो आइडियल मानते हैं मुगलों को। तो मुगलों ने तो एक दूसरे की गर्दनें काट के पावर ली है। औरंगजेब ने तो अपने ही भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी, अपने ही बाप को पकड़ के जेल में डाल दिया था। शाहजहां को तो जेल में डाला उसने। तो आपका अगर आपका जो हीरो है वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला है, ठीक है ना, जो सोमनाथ का, अभी मैं किसी पाकिस्तान के ही चैनल पे देख रहा था, कोई आपके ही जैसे कलीग ने बनाया था, वो आपके सिटीजन से पूछ रहे थे कि साइंस या जिहाद। तो उन्होंने कहा जिहाद, साइंस का क्या करना है? उन्होंने कहा जिहाद के बल पे ही हम तो सोमनाथ तोड़ेंगे। तो ये आपके हीरोज है ना, मिट्टी से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। मिट्टी को तो आप घटिया समझते हो, आप मिट्टी को ठीक नहीं समझते। बट पीपल ऑफ पाकिस्तान बिलीव इन के अब जो ये लीडर उठा था नई सोच लेकर, उसने नया पाकिस्तान बनाने का जो वादा किया था, वो कुछ नया करेगा, उसने कुछ नया करना था। लेकिन आज वही लीडर जिससे हजारों लाखों करोड़ों उम्मीदें जुड़ी थी, वो जेल में। ऑन अनदर हैंड साइड वी गॉट सेम स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया एट द सेम टाइम, और वो लीडर आज हमें ग्लोबली ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई मैं वही बता रहा हूँ आपको ना, वही मैं बता रहा हूँ। उसको डिफरेंशिएट करने को आपने कहा, नया पाकिस्तान क्या था? अरे भाई एक चीज है कि मैं बोलूं कि यार मुझे ये अच्छा लगता है। अरे भाई ये क्या है और अच्छा क्या है? आप समझ रही हैं? ये तो बताओ ना कि ये तो तुमने बोल दिया यार मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, बट ये क्या है और अच्छा क्या लगता है? आप जैसे आप हैं, आपका कोई दोस्त, आप उससे पूछे यार तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, तो आप जानना चाहती है, तो मेरे इंटेलिजेंस को पसंद करते हो, मेरी राइटिंग को पसंद करते हो, मेरी ये क्या एम्ब्रॉयडरी को पसंद, क्या चीज है बताओ? गिव मी द नट्स एंड बोल्ट्स, गिव मी द डिटेल्स, डिलिनेटेड। तो अब नया पाकिस्तान क्या था? नया पाकिस्तान की जड़ें पुराने पाकिस्तान के इतिहास में थी। पुराने पाकिस्तान का इतिहास तो मोहनजोदाड़ो है। अब आपके आगे तो स्कॉलर्स ही बैठ करके आपके यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है ना, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो चाहे वो रिग्रेसिव हो,
चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, एक चीज कॉमन है कि बैठ के अपनी इतिहास को, अपने कल्चर को गाली दो। ये कॉमन आपको मिलेगा, आपके प्रोफेसर्स करते हैं ये, कि वो अपनी इतिहास को हिंदुत्व कह के गाली करते हैं। सावरकर को उन्होंने बना लिया हिंदुइज्म। तो पॉइंट ये कि आपकी कल्चर, आप रहते हो तक्षशिला की भूमि पे, आप रहते हो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की भूमि पे, उनकी किताब पढ़ के देखो। तो पॉइंट ये कि नया पाकिस्तान कुछ नहीं पता है। नया पाकिस्तान और 1947 की आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी में क्या अंतर है? आपके प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते हैं। तो टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते हो तो फिर बता तो दो भाई साहब कि टू नेशन थ्योरी थी क्या? टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान, भारत के हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। अगर आपने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते तो आप ये मान रहे हो कि मैं और महवीश दो कौम नहीं है। महवीश मेरी परिवार का हिस्सा है। तो इसरो की जो सफलता, जैसे मैं तो यूपी में रहता हूँ, इसरो बेंगलोर में है, इतना दूर है, लाहौर शायद मेरे घर से पास होगा, लेकिन बेंगलोर दूर है, लेकिन मैं उसमें अपनी सफलता देखता हूँ। तो अगर महवीश मेरे घर का पार्ट है तो इसरो की सफलता महवीश की सफलता हो जाती है। अगर टू नेशन थ्योरी है तो कहिए कि हिंदू और मुसलमान दो कल्चर नहीं है, दो कौमें नहीं है। और अगर आप मानते हो टू नेशन थ्योरी है तो फिर आपको मुबारक हो, आप दोनों स्टेटमेंट कैसे ले सकते हो? टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि आप जो है दो अलग अलग कल्चर, दो अलग अलग नेशन में विश्वास नहीं करते हो। एक मिनट जरा, मेरे ख्याल से ना मेरा घर साफ करने वाली है, उसको बोलना बहुत जरूरी है, बहुत मुझे साफ नहीं हुआ, एक मिनट। यू कैन बहुत सी कंफ्यूजन है ना आपके यहाँ पे, थ्योरीज को आप बता नहीं रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ अजीब सा ही है, सब कंफ्यूज है आपके यहाँ, सब कंफ्यूज है। कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं लेके चलना चाहता, और वो एक खिचड़ी बन गई है, जो भानुमति का पिटारा जिसे कहते हैं, उसमें कुछ थ्योरी क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। चाहे आप मतलब एक ही चीज को कई तरीके से बोली जाती है, ठीक है ना? जैसे आपको कोई लड़का नहीं पसंद, आप कह सकती हैं यार यू आर वेरी गुड यार, आई मीन तुम बहुत अच्छे हो यार, बट मैं उस लायक नहीं हूँ। तो बेसिकली आप ये कह रहे कि तू घटिया आदमी, तू निकल ले बेटा, कल्टी ले, बट राइट वे कि भाई मैं उस लायक नहीं, ठीक है ना? उसी तरीके दूसरा ये तरीका है कि भाई अरे यार आई एम नॉट योर लीग, प्लीज गो अहेड, आई एम नॉट योर लीग प्लीज। ये भी एक तरीका है। बट द थिंग इज व्हाट यू कन्वेइंग द सेम मैसेज यूजिंग द सेम टू डिफरेंट सेंटेंसेस, टू डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन योर सोसाइटी। अपनी रूट से नफरत आपको मदरसे में भी मिल रही है, अपनी रूट से नफरत आपको पॉलिटिक्स में भी मिल रही है, और यूनिवर्सिटी में भी मिल रही है जो प्रोग्रेसिव है। सब अपने रूट से आपको नफरत करा रहे हैं। अब वही नया पाकिस्तान है तो फिर नया क्या है भाई? मुझे तो आप कहा कि पढ़ने की चीजें चाहिए जो बेस्ड ऑन मेंटल इमेजिनेशन नहीं हो, वो बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल प्रिंसिपल थिंकिंग हो। अगर आपको खाली ये चुनना है कि किसमें कमियां क्या हैं, तो फिर मैं आपकी कोई भी स्टूडेंट को मैं पास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसमें 76 कमियां ढूंढ दूंगा। और आपकी आइडेंटिटी यदि एक लोकल कल्चर से असिमिलेट नहीं हो रही है, आप एक यूनिक आइडेंटिटी बना के चलना चाहते हो, तो फिर आपको मुबारक हो, वो फिर तो आप दुनिया में किसी जगह पे नहीं करते पाओगे। आप एक जगह पे गाली दे रहे हो, आज आप देखे नीदरलैंड में क्या हो रहा है, आयरलैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, हर जगह ये बातें आएंगी। हर जगह पे आप कहां कहां बीजेपी, आरएसएस, सावरकर ढूंढते फिरिएगा। Exactly. नया पाकिस्तान का किसी एक परम आदरणीय बंधु से बोलिए, ज्ञानी पुरुष से बोलिए कि 5 पन्ने लिखे जो हम लोग पढ़ें, ताकि उससे वो मुकरे नहीं। What do they mean by Naya Pakistan? Question number 1. Why do they need Naya Pakistan? What was wrong with the old Pakistan? If there was something old with the Pakistan, what are the constituent of that old Pakistan? कि अगर old Pakistan गलत था, आइडियोलॉजिकली में गलत है, आप जैसे मोदी कहते हैं हम नया भारत बनाएंगे, उनका मतलब है कि हम कल्चरल रिवाइवल करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को करेंगे। अपने जो हीरोज हैं, हमारे जो इंडिपेंडेंस वाले, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के हीरोज हों, चाहे वो हमारे शिवाजी हों, चाहे वो हमारे राणा प्रताप हों, चाहे वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारे भगवान राम हो, हमारी जो पुराण है, वेद है, उपनिषद है, ये हम इसको साथ साथ करते हुए भारत की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ उसका जो ओल्ड वो है, क्या नाम है, आइडेंटिटी, उसको हम इंटैक्ट करेंगे। अब नया पाकिस्तान क्या है? नया पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चरल पाकिस्तान है या आइडियोलॉजिकल पाकिस्तान है? अगर नया पाकिस्तान पॉलिटिकल पाकिस्तान।
तो फिर पुरानी आइडियोलॉजी खत्म हो गई, टू नेशन थ्योरी कैंसिल हो गई। टू नेशन थ्योरी कैंसिल हो गई, हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान अगर दो कौमें नहीं है तो फिर पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड। तो फिर पाकिस्तान को आप ये कहिए कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कभी आपने? आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगी, आयरलैंड के दो पार्ट है, साउथ आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। साउथ आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसकी कैपिटल है डबलिन। नॉर्थ आयरलैंड एक उसका ब्रेकअवे पार्ट है, एक ही मतलब कॉन्टिगुअस जोन है, नॉर्थ पार्ट है वो यूके का पार्ट है। तो नॉर्थ साउथ आयरलैंड यानी आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक दिन वो आएगा जब ये नॉर्थ आयरलैंड को हम जोड़ेंगे अपने, ये उन्होंने लिखा है, जिसको आप अखंड भारत करके आप विलीफाई करती हैं। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन पढ़ दूंगा, ताकि आपके जो स्कॉलर्स हैं दे विल हैव अ फूड फॉर थॉट, ठीक है ना? आई गेस आपने मुझे पहले भेजा था एक दफा, आई रेड इट, इट वाज अ काइंड ऑफ मतलब रेलिवेंट टू देयर थ्योरीज, बट ऑन अनदर हैंड शायद इफ वी सी पाकिस्तान तो वो टोटली ऑपोजिट जा रहा था। इस तरह की कोई डिस्कशन की थी हमने, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि खुद ही अभी पढ़ा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने भेजा, मैंने किसी और चीज पे भेजा होगा। तो आप ये पढ़ें उनका ये आज आपके, अब मैं स्कॉलर्स के लिए ओपन कर रहा हूँ ना, वो पढ़ें और वो जा करके उसको एग्जामिन करें कि हाउ डू दे सी इट, ठीक है ना? श्योर, सेंड इट टू मी। कहाँ गया? देखिए, it is the firm will of the Irish nation in harmony and friendship to unite all the people who share the territory of the island of Ireland in all the diversity of their identities and traditions, recognizing that a united Ireland shall be brought about only by peaceful means with the consent of majority of the people. इसी को आप अखंड भारत कह सकती हैं। तो आयरिश लोगों को भी गाली दीजिए आप, वो उनको इंग्लैंड के लोगों ने अपने कोर्स में ये नहीं पढ़ा दिया है कि ये आयरिशत्वा होता है, आयरिश के लोग गंदे हैं, नहीं कह रहे हैं वो समझ रहे हैं आयरलैंड की फीलिंग को। आयरलैंड भी यही कह रहा है कि हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड आज यूके के कब्जे में है, एक दिन आएगा जब हम जोड़ेंगे अपने लोगों को। कैसे? डेमोक्रेटिक तरीके से हम जीतेंगे उनका दिल, हम उनको बताएंगे तो हमारा पार्ट हो। ये बुरी चीज है या अच्छी चीज है? आयरलैंड के लोग गंदे हैं, हम हमारे यहाँ जो आपको पढ़ा दिया। तो पॉइंट ये कि नया पाकिस्तान अगर है तो बताओ पहले पुराना, अगर ये पॉलिटिकल आइडिया है तो क्या ओल्ड पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया आपने? पॉलिटिकल टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट कर दिया आपने? आप उसको मुस्लिम लैंड बताते हो पाकिस्तान को, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को भारत की थ्योरी नहीं बताओगे आप? लोगों ने अच्छा इतनी किताबें लिखी, द मुस्लिम्स पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स इन हिंदू इन इंडिया, मैंने आज तक एक किताब नहीं दिखी द पोजीशन ऑफ हिंदूज इन मुस्लिम इन पाकिस्तान, एक किताब नहीं दिखी। आपके स्कॉलर्स जो है वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं मुस्लिम्स की पोजीशन इंडिया में क्या है। उनसे बोले एक किताब मुझे बता दें जो किसी स्कॉलर ने लिखी हो, पोजीशंस ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। क्यों? उनको जीने का हक नहीं है? क्यों? सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी को जीने का वो हक है, दूसरा है उसको हक ही नहीं है। आप किताबें लिखवा रहे हो, स्कॉलर्स फॉरेन के भी स्कॉलर्स लिख रहे हैं। एक डॉक्यूमेंटेड किताब है कि व्हाट इज हैपनिंग विद द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान ना? ये वो लोग कहते हैं जो कहते हैं हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। जिस दिन आपने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, आप मुस्लिम होना बंद हो जाएंगे एज फार एज पॉलिटिकल आइडेंटिटी इज कंसर्न। मुस्लिम आपकी फिर एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, सेक्युलर आइडेंटिटी है, घर के अंदर होगी, बाहर आप सिर्फ इंडियन होंगे। मैं भगवान राम में मानता हूं या मैं किसी में नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल मैटर है। कोई मुझसे नहीं पूछेगा तुम्हारे मन में कौन भगवान है, बताओ मुझे। हो सकता है मेरे मन में अल्लाह चल रहे हो सकता है मेरे मन में बुद्ध चल रहे हो सकता है मेरे मन में कोई ना चल रहा हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, बहुत जाती मैटर है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मैं मुस्लिम हूं तो आप बता देते हो कि मेरे मन में अल्लाह चल रहे, बाकी सबको मैं रिजेक्ट करूं। तो ये समझना पड़ेगा आपके पढ़े लिखे लोगों को
क्योंकि आपके यहाँ के अनफॉर्चुनेटली जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं, कहने का तरीका अलग है। समझ गई आप? मतलब एक कह रहा है कि अरे यार प्लीज यार तुम बहुत अच्छे हो बट मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मतलब इसका तो आपको भी समझ में आ रहा है ना क्या है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ का मतलब है भाई निकल ले भाई, दोबारा मैसेज मत कर, परेशान मत कर मुझे। दूसरा तरीका क्या है कि भाई गेट आउट, हाउ डेयर यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। बट बोथ कन्वे द सेम मैसेज। तो आप अपने स्कॉलर से पूछे कि आप टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। आप लाइए स्कॉलर्स को, मैं बात करने को तैयार हूं, आप खुल के बात कीजिए हिंदुत्व पे, सब पे। पहले बताओ तो अपने लोगों को क्या। We'll also try this. इस पे नो डाउट, इस पे पाकिस्तानी स्कॉलर्स का बात करना बहुत ज़रूरी है। I'll search around me, अगर कोई भी ऐसा मुझे इंसान दिखता है जो, अच्छा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई होता नहीं है बात करने के लिए, प्रॉब्लम ये है कि कोई मानता नहीं है बात करने के लिए, कि हम जो है किसी, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके क्यों बात करें, क्योंकि उनको पता है कि या तो वो झूठे साबित हो जाएंगे, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप डिफेंड नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक अपनी बात को। बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि इस सारे जो तो इन्फॉर्मेशन मुझे है एक ना, बात बताओ, मैं भी इस जैसे आयरलैंड में आप जर्मनी में जाओ, मान लो कल को आप विदेश जाती हो, तो आप जर्मन सिटीजनशिप ले लोगी, फ्रेंच सिटीजनशिप ले लोगी, अमेरिकन सिटीजनशिप ले लोगी, पाकिस्तानी रहते हैं ना, वो अमेरिकन सिटीजनशिप लेते हैं ना, तो क्या वो वहां के कल्चर को नहीं एक्सेप्ट करते? ये इंडियन से इतनी नफरत क्यों? क्यों इतनी नफरत? माइंड उसका सोल्यूशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि हिंदू जो है वो मुसलमान कौन है? हिंदू हिंदू क्या कहता है? हिंदू कहता है सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु सुखिनः, माँ कश्चित दुख भाग भवे। मतलब सारे प्राणी सुखी हों, सारी मानवता सुखी हो, सारी मानवता, ये बात करने वाला हिंदू है। आप उसकी फिलॉसफी पे ना जाके किसी एक आदमी को पकड़ लिया है, सावरकर, जिसने की किताब लिखी थी इन रिस्पॉन्स टू सर सैयद अहमद खान। क्या सर सैयद अहमद खान की किताबें भी पढ़ लो अगर आपको सावरकर पे बात करने का शौक है तो। अगर आपको बात करने का शौक है, आपकी, मैं कल जजमेंट पढ़ रहा था, आसिया बीवी का जजमेंट, अगर आप गाजी इल्मुद्दीन को शाबाशी दे रहे हो कि उसने रामपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने कोई ब्लास्फेमस कंटेंट लिखा था, तो वो रामपाल ने क्यों लिखा था? क्योंकि रामपाल के पहले किताब लिखी थी सीता छिनारिलिका, सीता एक छिनार, यानी सीता इज अ होर, माता सीता यानी भगवान राम की जो वाइफ थी। उसके रिस्पॉन्स में उसने किताब लिखी जो आपके चैनल पे मैं नहीं बोलना चाहता, और फिर एक मुसलमान ने उसकी गर्दन काट दी। तो आपने क्या ट्रांजैक्शन लिया कि उसने एक किताब के ऊपर उसकी गर्दन काटी, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो किताब वो आपने छोड़ दिया। यही आपके स्कॉलर्स बार बार कर रहे हैं। सावरकर को उठाना है तो पहले आप उठाइए सर सैयद अहमद खान को, जिन्होंने क्या लिखा है लोकल हिंदूज के बारे में, लोकल इंडियंस के बारे में। वो गलती से विदेश चले गए थे, जब वो वापस आए तो उनको काले पिछले लोग दिखे, उन्होंने कहा ये तो बहुत गंदे लोग हैं। तो भाई आप एक देयर समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप टाइम फ्रेम निकाल दोगे, आप फ्रेमवर्क निकाल दोगे, चीजों को कहीं बीच में से ट्रांजैक्शन को उठा के लोगे, तो फिर आप कंफ्यूजन और हेट्रेड पैदा करोगे सोसाइटी में। सच्ची बात करो, जो सच है, लेट्स स्पीक द ट्रूथ। We are yearning for truth. The Indian subcontinent will not have peace unless until the people will sit and talk and there will be truth and reconciliation. Speak the bloody truth. That's the only demand. Don't obfuscate. Don't confuse. Don't peddle lies. आप scholars हैं. A scholar is a researcher. The part of the research is not to peddle or to perpetuate lies through new theories. The research means the search of truth. So anyway, so मैं ये कह रहा हूं कि नया पाकिस्तान बताओ तो क्या है भाई? मोदी जी का पूरा नया भारत ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि नया भारत वही रहेगा जो भारतवर्ष की डेफिनेशन ओल्ड है। नया भारत मतलब हमारी जो एंशिएंट आइडेंटिटी है, जो कंटिन्यूअस आइडेंटिटी है, उसको हम अब मॉडर्न कर देंगे थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रीग्रोथ। ये है हमारा नया भारत। हमने कोई अपनी पुरानी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। हमारा है कि भारत का मतलब क्या है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्य चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम यत्र भारत संतति, यानी कि जिसके उत्तर में हिमालय,
और जिसके दक्षिण में समुद्र रहता है, वह भूभाग भारत कहलाता है और यहाँ पे भारत की संतति रहती है जिसका हम और आप पार्ट है। तो पॉइंट ये है कि आप जब इस्लामाबाद में जाती हैं तो वहां पे कौन सा पहाड़ है? स्कर्दू जाती हैं तो वो कश्मीर में जाती है, उस पहाड़ का नाम क्या है? हिमालय ही है ना, हिमालय में ही है, वो पहाड़ों को आप हिमालय कहते हैं ना, हिमालयन रेंज ही है ना वो। तो हिमालय तो साउथ में नहीं पाया जाएगा, साउथ कॉन्टिनेंट में। हिमालय जो है वो आपका टुंड्रा में नहीं पाया जाएगा, रशिया में नहीं पाया जाएगा, कजाकिस्तान में नहीं पाया जाएगा, हिमालय तो यहीं पाया जाएगा। तो चले आप एक नई कंट्री। आपने यहाँ पे लीडरशिप की एक बात की आई वांट ऐड कि वेलिना शाकरोवा, मे बी आई एम रॉन्ग प्रोनाउंसिंग, वेलिना जो है वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कहा था कि इंडिया कैन बी अ वेरी एडिक्वेट लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एज द कंट्री हैज ऑलरेडी बीन अ ग्लोबल पार्ट। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब इन फ्यूचर और इन कमिंग अप फ्यू इयर्स क्या इंडिया पूरे ग्लोबल साउथ पे रूल कर सकता है ड्यू टू the political scenarios going into your country? अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुत्व या हिंदू फिलॉसफी इज वर्ल्ड पीस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड हिंदू वैल्यूज सेज थाईलैंड पीएम। यही बात वेलिना चकावोवा भी करिए। क्या है हिंदुत्व? समझ तो लो, समझ तो लो, फिर गाली दो, कोई छूट नहीं है, कोई बुराई नहीं, हम गाली के लिए तैयार हैं, क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं। हिंदुत्व कहता है, मैं आपको पढ़ देता हूं, जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमको बनाता है। ओम द्यौ शांति रत वृक्षम शांति ही पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति शांतिर विश्वदेवा शांतिर ब्रह्म शांति ही सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में, जीव मात्र के हृदय और जगत के कण कण में। अब इसमें क्या गलत कह रहा है? ये संपूर्ण विश्व की, जीव जंतु की भी बात कर रहा है, कण कण की बात कर रहा है। इतनी पीस। कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं? आप क्या थ्योरी पे तो जा ही नहीं रहे हो। जाओ जो इस चीज थ्योरी को बनाता है, अगर कोई इंसान इस थ्योरी का गलत उपयोग कर रहा है उसको सोच लीजिए, ठीक कर लो। आप अपनी थ्योरी की तो बात करो ना, जब कंपैरेटिव थ्योरी की बात कर रहे हो तो यही वेलिना शंकोवा कह रही है कि ये जो कम्युनिटी दुनिया को ये बताने वाली है कि विश्व में शांति हो, जो ये कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये अब आप ये सुन लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या होता है? ये भी सुन लीजिए। सभी सुखी हो, मैं सभी पीस, शांति। अब अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, तुम जो भी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल रखते हो, रिलीजियस रखते हो, ज्योग्राफिकल रखते हो, जो भी आइडेंटिटी हो, मगर तुम सब सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, में सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये है हमारी फिलॉसफी। क्या बुरा है इसमें? इसीलिए वेलिना शकोवा कह रही हैं, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि द हिंदू वैल्यूज आर द ओनली वैल्यूज व्हिच कैन लीड द वर्ल्ड। क्योंकि हम तेरा मेरा नहीं करते। हमारी फिलॉसफी क्या है? अयम बंधुरा, अयम बंधुरा निजी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये छोटे बुद्धि के लोग करते हैं। मेरा तेरा करने वाले छोटी बुद्धि के होते हैं। जो बड़ी बुद्धि का होता है, जो बड़े चरित्र का होता है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो बड़े दिल का होता है वो सबको अपना परिवार मानता है। हम इसलिए फंस गए क्योंकि हमने सबको परिवार माना और बाकी जो आए उन्होंने कहा सब परिवार नहीं है, तो उन्होंने हमें ही गलत साबित करना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो यही है, समय आ गया है, सत्य को तो जीतना ही होगा।
सब हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के साथ, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस के साथ, लेकिन अपनी रूट्स को तो पहचानो, अपनी रूट से नफरत। मे बी दिस इज द रीजन कि आज इंडिया ने मैंने कुछ दिन पहले एक देखा पिक्चर देखी आप लोगों की किसी एयरपोर्ट की, लिटरली वहां पे भी कल्चर को, हिस्ट्री को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था कि पेंटिंग्स, आर्ट, कैलीग्राफी, एक एक चीज चीख चीख के बोल रही थी। और अगर हम लोग अपना यहाँ पे देखें तो हम निकलना चाहते हैं ड्रेसिंग से बाहर, थॉट से बाहर, हर चीज से बाहर, लेकिन हम आज भी वहीं स्टक हैं क्योंकि हम वो सराउंडिंग अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं चाहते। इस वजह से खैर बहुत से फ्लॉज हैं और होपफुली इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इनफैक्ट मुझे भी। और सेकेंडली जो इमरान खान वाली बात थी वो मैं वाकई डिस्कस करना चाहती थी आपसे कि इमरान खान वर्सेस मोदी अगर आए तो डिफरेंस बनता है, कंपैरिजन नहीं बनता। तो क्या डिफरेंस है कि आज हमारे लीडर्स अंदर हैं और आपके लीडर्स जो हैं वो ग्लो कर रहे हैं। खैर 29 minutes I guess it's thank you so much sir for joining us, thank you so much viewers for watching. Any questions left do tell us in comment box, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आप लोग टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू महविश, ऑल द बेस्ट। You're welcome.